नमस्कार, मैं सितेश सर प्रकाशम के YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं। क्या हाल समाचार है? सब बढ़िया है? आप लोगों का प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रहा है? उम्मीद करते होंगे कि सब ठीक होगा। इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपको यहाँ से दिया जाता है बनाने के लिए आप उसको बनाएंगे और कमेंट करेंगे इसके ऊपर। कई सारे बच्चों का सराहनीय कमेंट वीडियो के अंदर किया गया है, उसको हमारे तहे दिल से धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। इससे पहले आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हम 100 क्वेश्चन मिशन 100 के ऊपर काम करने जा रहे हैं रेशियो टॉपिक के अंदर, और हम ऑलरेडी आपको इसमें से 74 क्वेश्चन दिखा चुके हैं। तो आज हम लोग 75 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर का। आप जरा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दो मिश्र धातु है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। जो ए मिश्र धातु है ये टोटल इसका वेट कितना है? तो 60 केजी। और जो बी प्रकार का मिश्र धातु है इसका वेट कितना है? तो इसका वेट आपका 100 केजी के बराबर है। हम लोग यहाँ पे समझेंगे 100 केजी के बराबर है। ये जो ए प्रकार का मिश्र धातु है इसके अंदर दो तरह का धातु है। कौन कौन सा? एक तो पीवी यानी कि सीसा है और दूसरा क्या है? टीन है। और ये जो आपका मिश्र धातु है इसके अंदर भी दो है। क्या क्या? तो आपका इसके अंदर भी एसएन है अर्थात टीन है, और जो दूसरा चीज है इसके अंदर वो क्या है? सीयू है। ये बात हमसे शेयर किया जा रहा है, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए। कहता है कि ए मिश्र धातु के अंदर इसका अनुपातिक संबंध क्या है? 3:2। और यहाँ पे बी मिश्र धातु के अंदर इसका अनुपातिक संबंध क्या है? 1:4 है। और अगर ऐसा है तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इस दोनों मिश्र धातु को आपस में मिला दें तो मिलाने के बाद जो नया मिश्र धातु तैयार होगा उस नए मिश्र धातु के अंदर टीन की मात्रा बतानी है आपको। टीन का मात्रा क्या है? एसएन। एसएन का वैल्यू क्या होगा? क्वांटिटी क्या होगा? ये बात बताना है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे किस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग कैसे काम करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर हमसे कहा जा रहा है कि इस 60 केजी में क्या क्या है? सीसा है और टीन है, और दोनों का रेशियो रिलेशन 3:2 है, तो आप समझते हैं कि सम ऑफ रेशियो किसके बराबर होगा? 60 केजी के बराबर होगा। इसका मतलब 3, 2, 5, रेशियो 5 अगर 60 के बराबर है तो रेशियो 1 कितने के बराबर होगा? रेशियो 1 12 के बराबर होगा। और अगर रेशियो 1 12 के बराबर है तो एसएन का वैल्यू क्या है? रेशियो 2। तो रेशियो 2 किसके बराबर होगा? तो रेशियो 2 आपका 24 केजी के बराबर होगा। यानी कि इस 60 केजी में 24 केजी क्या है? 24 केजी एसएन है। और इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि इस 100 केजी के अंदर एसएन का परिमाप क्या है? तो एसएन का परिमाप क्या होगा? सम ऑफ रेशियो किसके बराबर? टोटल के बराबर। 1 और 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5। ये रेशियो 5 किसके बराबर होगा? 100 के। तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा? 20 के। और अगर रेशियो 1 20 के बराबर है तो यहाँ पे एसएन का वैल्यू रेशियो 1 ही है, अर्थात इसके अंदर एसएन कितना है? 20 केजी। और कहा गया जब हम दोनों को मिलाएंगे तो टोटल एसएन कितना होगा? आप इसको जोड़ दीजिए। टोटल एसएन कितना आ जाएगा? 24 और 20 आपका आ जाता है 44 केजी, अर्थात टोटल एसएन आपका निकल के आ गया 44 केजी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। इसके अंदर किस तरह का बात है देखेंगे हम लोग। कहता है क्वेश्चन 76 नंबर के अंदर ए बी सी की आय यानी कि 3 आदमी है, जिसका नाम क्या है? एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी। और इसके इनकम के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी कमाई है, किस हिसाब से कमाई है? 2:3:4 के हिसाब से कमाई है। तो आइए हम इस डाटा को यहाँ पे दिखाएं। चूंकि 3 आदमी है ए बी सी और इसके इनकम के बारे में हमसे कुछ डेटा शेयर कर रहा है। क्या शेयर किया जा रहा है? तो इसका इनकम है 2:3:4। ये क्या है? इसका इनकम है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कहता है इसके एक्सपेंस का रेशियो क्या है? एक्सपेंस का रेशियो 4:7:9। अब इसके एक्सपेंस के बारे में भी जानकारी है। क्या है? 4:7:9 में ये क्या करता है? खर्च करता है। मतलब इस हिसाब से कमाता है और इस हिसाब से खर्च करता है। अब आगे आपसे पूछता है, आगे आपसे कहा जा रहा है
ए के संदर्भ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन? ए के आय व्यय का अनुपात क्या है? 5:4 है। अब यही सी बात को समझना है। अगर हम साइड में यहाँ पे हम इस बात को मेंशन करें, ए के बारे में हमारे पास क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो रेशियो दे रखा है ए के बारे में, क्या 5:4 का रेशियो है। और ये किस चीज का रेशियो है? तो ए का इनकम और एक्सपेंस का, यानी कि हम यूं कह सकते हैं ए का इनकम और एक्सपेंस का रेशियो किस हिसाब का है? 5:4। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, हम लोग इसका यूज बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम साइड में इसको मेंशन कर दिए हैं। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन की तरफ। कहता है तीनों के बचत का अनुपात बताइए, तीनों के बचत का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि बचत होता क्या है। आप इनकम में से एक्सपेंस को घटा दीजिए, जो बचता है वही बचत होता है। यानी कि हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको इस इनकम में से एक्सपेंस को घटा देना है, जो बचेगा वही क्या कहलाएगा? सेविंग कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, हम ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन तब कर सकते हैं जब रेशियो का डेटा पहले से बैलेंस है। तो हमको देखना पड़ेगा क्या रेशियो का डेटा पहले से बैलेंस है। पहले से बैलेंस है, इस बात का परीक्षण हम कैसे करेंगे? तो इस एडिशनल डेटा के आधार पे, ये ए के संदर्भ में एक एडिशनल डेटा दिया हुआ है। ये कहता है कि इनकम और एक्सपेंस के बीच का ए का संबंध क्या है? 5:4। जरा सा देखिए तो यहाँ पे वही रिलेशनशिप है क्या? ये रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए 2 कमाता है और 4 खर्चा करता है, जबकि होना क्या चाहिए? 5:4 का संबंध होना चाहिए। तो यानी कि अगर नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे डेवलप कैसे किया जा सकता है, आपको वो बात भी समझाया गया है। डेवलप करने के लिए हम लोग करते क्या है? सबसे पहले दोनों को बराबर करते हैं, और बराबर करने का तरीका है 4 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर दीजिए, हमारा बराबर हो जाएगा। और इसके बाद जो रेशियो आपको डेवलप करना है उसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका जनरेट हो जाएगा। यानी कि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनकम का और एक्सपेंस का दोनों का जनरेट हो गया। अब हम करेंगे क्या? आप समझते हैं कि डायरेक्ट हम इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि हमारा कैलकुलेशन हैवी हो जाए। इस हैवी कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों के बीच जो कॉमन क्वांटिटी, उस कॉमन क्वांटिटी को हटाते हैं, और अगर कॉमन क्वांटिटी को हटा दें तो स्थिति होगा 4 के साथ कट गया, बचा क्या? 5 और 2। अब हम इनकम को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा इनकम के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 5 से इसको गुना करें तो यहाँ पे 10 आता है, 5 से इसको गुना करेंगे 15, 5 से इसको गुना करेंगे 20, और जो पुराना रेशियो है इसको काट के हटा दीजिए। इसी प्रकार से अगर हम 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7 दूना 14, और 2 से इसको करेंगे तो क्या आएगा? 9 दूना 18, और इसको भी कट करके हटा दीजिए, है ना। तो अब आपके सामने क्या निकल के आ गया? इनकम का डेटा है, एक्सपेंस का डेटा है। लेकिन अब जो ये डेटा है ये खास है। किस मायने में खास है? ये बैलेंस डेटा है। किस आधार पे हम कह रहे हैं बैलेंस डेटा? आप जरा सा यहाँ पे देखिए, इनकम और एक्सपेंस के बीच का रेशियो रिलेशन क्या था? 5:4 आपको यहाँ पे भी दिखेगा। जरा सा इन दोनों डेटा को देखिए, ये कमाता 10 है, खर्च करता है 8, यानी कि 10 और 8 को अगर हम कट कर दें तो क्या निकल के आ गया? 5:4 निकल के आ गया। इसी आधार पे हम कहते हैं कि हमारा डेटा अब क्या हो चुका है? अब बैलेंस हो चुका है। ठीक है। अब जब डेटा बैलेंस हो तो आप समझते हैं जो कमाई है उस कमाई में से किसको बाहर कर दीजिए? जो आपका खर्च है उसको बाहर कर दीजिए, तो क्या बचेगा? जो बचत है आपका वो बच जाएगा। और हमको यहाँ पे सेविंग निकालना है बाबू। अगर हमको सेविंग निकालना है तो जाहिर सी बात है कि हम इनकम 10 में से 8 घटा देंगे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 में से 14 घटाएंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पे 20 में से 18 घटाएंगे 2, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। और ये क्या निकल के आ गया? सेविंग का रेशियो आपके सामने जनरेट हो गया, है ना। ये स्मार्ट अप्रोच है और इस स्मार्ट अप्रोच से यहाँ पे आपको काम करना चाहिए था, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, और अब आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, है ना। और इस तरह का कॉन्सेप्ट हम पहले भी शेयर कर चुके हैं आपसे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो जितना पीछे वाला वीडियो है एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे, जाहिर सी बात है कि आपकी स्पष्टता और बढ़ जाएगी, क्लियरिटी और बढ़ जाएगी, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस तरह का बात शेयर कर रहा है, और वहां हमारा लॉजिक, वहां हमारा अप्रोच, वहां हमारा 30 सेकंड के अंदर
अंदर रिस्पांस करने का तरीका क्या होगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा हैवी क्वेश्चन है ना। और उस हैवी क्वेश्चन के ऊपर हमारा रिएक्शन क्या है, अब आप इसको रियलाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। जरा सा हम नंबर भी इसमें मेंशन कर दें, समझिएगा इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 3:2:1 की क्षमता वाला 3 बर्तन है और उस तीनों बर्तन के अंदर क्या है, दूध है और पानी है पूरा भरा हुआ। मतलब यूं समझिए, आपके पास 3 बर्तन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों के क्षमता का अनुपात क्या है, तो क्वेश्चन कहता है तीनों के क्षमता का अनुपात 3:2:1 है। अर्थात ये पहले वाले बर्तन के अंदर अगर 3 लीटर मिश्रण है तो दूसरे वाले बर्तन के अंदर 2 लीटर और तीसरे वाले में कितना है, 1 लीटर मिश्रण आपके पास है। और जो मिश्रण है, इस मिश्रण के अंदर क्या है, तो आपके पास 2 तरह का चीज़ है, मिल्क है, वाटर है। यहाँ पे हमको मिल्क को अरेंज करना है और यहाँ पे वाटर को अरेंज करना है। अब आप क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है इसके अंदर जो पहला बर्तन है उसके अंदर क्या हिसाब किताब है, कहता है 5:2 का यहाँ पे रेशियो रिलेशन है दोनों के बीच, ठीक है। जो दूसरा बर्तन है उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर कहता है 4:1 का रेशियो है। और जो तीसरा वाला बर्तन है उसके अंदर स्थिति क्या है, तो उसके अंदर भी स्थिति 4:1 का स्थिति है यहाँ पे। मतलब इस हिसाब से दूध और पानी है। और बर्तन का साइज क्या है, 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, आप फिलहाल तत्काल समझ सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि पहले मिश्रण का 1/3 भाग, दूसरे मिश्रण का 1/2 भाग और तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग लेकर आपस में मिला दिया जाए। बात को समझिएगा, यहाँ पे आप पहले वाले मिश्रण का क्या ले रहे हैं, 1/3 भाग, यानी कि ये 3 लीटर का 1/3 भाग लेने की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले मिश्रण का क्या ले रहे हैं, दूसरे वाले मिश्रण का 1/2 भाग, यानी इस 2 का 1/2 भाग लेने की बात कर रहे हैं। और तीसरे वाले का क्या ले रहे हैं, 1/7 भाग, अर्थात 1 का 1/7 भाग ले रहे हैं और सबको आपस में मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर सबको आपस में मिला दे रहे हैं तो अब स्थिति क्या होगी, अब स्थिति ये होगा कि यहाँ से कट के ये 1 आ जाएगा, यहाँ से कट के ये 1 आ जाएगा और ये एज इट इज रहेगा, 1/7 आपका डेवलप होगा। यानी कि अब स्थिति ये है कि आप इसको मिला रहे हैं किस हिसाब से, 1:1:1/7 के अनुपात में सबको मिला रहे हैं। अगर आप इस अनुपात में मिला रहे हैं तो आप एक बात समझते हैं, इसका सम ऑफ रेशियो इसी रेशियो के आधार पे होना चाहिए। जरा सा हम इस बात को चेक करते हैं। यहाँ पे जब हम सम ऑफ रेशियो देखते हैं तो क्या आता है, 7, यहाँ पे सम ऑफ रेशियो 5 और यहाँ पे सम ऑफ रेशियो क्या आता है, 5। क्या यहाँ पे सम ऑफ रेशियो क्या है, 7:5:5 होना क्या चाहिए, 1:1:1/7। दोनों सेम है, नहीं है तो हमको इसको सेम बनाना है। और सेम बनाने के लिए हम आपको बता चुके हैं करना क्या है, इसका एलसीएम लेंगे। 7, 5, 5 का एलसीएम 35। 7 में किससे गुना करेंगे 35 होगा, तो 5 से। और अगर 5 से गुना करना है तो इस फर्स्ट वाले मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 5 से गुना कर दीजिए। इसी प्रकार 5 में किससे गुना करेंगे 35 होगा, 7 से, तो इस सेकंड वाले में आप 7 से गुना कर दीजिए। और इस 5 में किससे गुना करें 35 होगा 7 से, तो इस थर्ड वाले में भी आप 7 से गुना कर दीजिए। अब जरा सा नोटिस कीजिए हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या निकल चुका है। ये 7 के साथ कट जाएगा, बचेगा 1। यानी कि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 5 से इस दोनों रेशियो को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो स्थिति क्या होगा, 25 और 5 दूना 10 है ना। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौका 28 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। और अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा, इसीलिए हम इसी को सर्किल कर दिए। जो पुराना रेशियो था काट के हटा दीजिए। और क्वेश्चन बोला क्या, सबको आपस में मिलाना है। मिलाने का मतलब क्या है, मिलाने का मतलब जोड़ना है, सबको आपस में जोड़ दीजिए, आप जवाब तक पहुंच जाएंगे। 25, 28, 53, 53, 4, 53, 4 क्या हो जाएगा 57 अनुपात 10, 7, 17, 17, 1, 18 ये आ गया। और इसको हमको कट करना है। इसके अंदर अगर कोई कॉमन क्वांटिटी है, उस कॉमन क्वांटिटी को बाहर करना है। ये कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा 6 और 3 से कट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा 19:57। यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 19:6 हमारे सवाल का जवाब हो गया। और इस हिसाब से आपको क्वेश्चन के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो जनरेट कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर नोटिस करने वाला एक छोटा सा बात है। क्या है छोटा सा बात, अब आप देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है।
नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। अनुपात नहीं पूछा था। आप अब तक जो निकाले हैं ये क्या निकाले हैं, नए मिश्रण के अंदर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा ये निकाले हैं। लेकिन ये बात नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। वाटर का परसेंटेज बताना है। वाटर का परसेंटेज बताना है तो आप थोड़ा बहुत परसेंटेज समझते होंगे। क्या करना है, पानी को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो पानी कितना है, रेशियो 6, इस 6 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। किसके बेस में, तो टोटल के बेस में। टोटल क्या है, 19 6 क्या आ जाएगा आपका 25, नीचे 25। और किसी भी क्वांटिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। इसको कट कर दीजिए 4, 6 को 24, ये किसके बराबर आ गया, 24% के बराबर। ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि दूध और पानी दोनों का अनुपात बताइए, और कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि वाटर का परसेंटेज बताइए, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता था यहाँ पे कि आप मिल्क का परसेंटेज बताइए। अगर मिल्क का परसेंटेज पूछा जाता तो क्या करते हैं, 19/25 गुना 100, या फिर इसी को 100 में से अगर घटा दें तो 76% कितना हो जाएगा, 76% आपका दूध हो जाएगा। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे, और इससे रिलेटेड तमाम तरह के क्वेश्चन पे आप काम कर सकते थे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसके कैलकुलेशन के बात को समझना है। जब हम एग्जाम के अंदर इस मेथड के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो ये सारा रफ का काम है, ऑन स्पॉट दिखाने का जरूरत है नहीं। हम सीधा सा क्लीन तरीके से इसके ऊपर काम करके क्वेश्चन के अंदर तक पहुंच सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे कैसे काम करेंगे। मन लगा के पढ़ते चले जाइए, खूब रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। आज दुनिया में होड़ इस बात का नहीं है कि आपके पास कितना नॉलेज है, होड़ इस बात का है कि आप कितने स्मार्ट हैं, है ना। स्मार्टली कितना इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास टाइम होता नहीं है एग्जाम के अंदर, और विद इन टाइम आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो जरूरी है कि आपके पास एक स्मार्ट अप्रोच हो, ताकि उस अप्रोच पे चल के एग्जाम के ऊपर आप खड़े उतर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे शेयर कर रहा है वो क्या है, 78 नंबर का क्वेश्चन। कहता है कि 3 बर्तन है जिसमें दूध और पानी की समान मात्रा 6:1, 5:2 और 3:1 के अनुपात में है ना। 3 बर्तन में दूध पानी के मिश्रण की समान मात्रा मतलब समझ रहे हैं, तीनों बर्तन में टोटल दूध पानी यानी कि मिश्रण जो है समान परिमाप में है। और इसका अनुपातिक संबंध क्या है, अनुपातिक संबंध यहाँ पे क्या कह रहा है, मिल्क और वाटर का। जो पहला वाला बर्तन है इसके अंदर क्या है, तो 6:1 के अनुपात में। दूसरा वाला क्या है, 5:2 के अनुपात में। और जो तीसरा वाला है वो क्या है, 3:1 के रेशियो में है। ये 3 बर्तन है आपके पास, और इस तीनों बर्तन का हिसाब किताब हमारे सामने अवेलेबल है, रेशियो रिलेशन हमारे सामने अवेलेबल है। ठीक है, कहता है यदि सभी मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, सबको हमको आपस में मिला देना है। ठीक है, अगर सबको मिला दें तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण के अंदर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब आप समझते हैं, अगर हम सबको मिलाएंगे तो इसका मतलब दूध के साथ पानी को पानी के साथ जोड़ दें हम जब आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक समस्या है, क्या समस्या है, इसको ऐड करने से पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या हमारा डेटा पहले से बैलेंस है, रेशियो का जो डेटा है। और अगर बैलेंस होगा तब तो ठीक है, और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो हमको इक्विवेलेंट रेशियो के आधार पे बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है कि सबका परिमाप क्या है, समान है, मतलब इक्वल क्वांटिटी में सबको मिलाएगा। अगर इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया तो होना क्या चाहिए, सम ऑफ रेशियो सबका इक्वल होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं क्या सम ऑफ रेशियो सबका इक्वल है। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रेशियो देखें, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रेशियो 7 आएगा। यहाँ पे 5 क्या आता है, 7 आता है। और यहाँ पे 3 1 4 क्या आ गया, 4 आ गया। ये दोनों तो सेम है बट ये सेम नहीं है, यानी कि हम सीधा कहेंगे कि इसका सम ऑफ रेशियो सेम नहीं है। और अगर सम ऑफ रेशियो सेम नहीं है तो मतलब डेटा बैलेंस नहीं है। और अगर डेटा बैलेंस नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को बैलेंस करेंगे। और जब डेटा को बैलेंस करेंगे तो स्थिति क्या होगी, 7 7 4 एलसीएम कितना आएगा, 28।
अब आप बताइए 7 में किससे गुना करेंगे 28 होगा 4 से। अगर आप 7 में 4 से गुना करेंगे 28, मतलब पहले रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 4 है, और अगर पहले रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 है तो इस दोनों में 4 से गुना कीजिए। 4 से 6 को गुना करेंगे 6 चौके 24, और 4 से इसको गुना करेंगे 4, पुराना रेशियो काट के हटा दीजिए। ये एक इक्विवेलेंट रेशियो डेवलप हो गया और ये बैलेंस रेशियो है हमारा, है ना। अब इसके बाद बढ़िए, अभी यहाँ पे 7 में किससे गुना करेंगे 28 होगा 4 से, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4, और 4 से जब हम इसको गुना करेंगे तो 5 चौके 20, और 4 से इसको गुना करेंगे 4 दूना 8, इसको काट के हटा दीजिए। अब 4 में किससे गुना करेंगे 28 होगा, तो 7 से, यहाँ पे 7 से गुना करेंगे 7 तिया 21, और यहाँ पे 7 से गुना करेंगे 7, और इसको कट करके हटा दीजिए। अब स्थिति क्या है, अब आप चेक करके देख लीजिए, सबका सम ऑफ रेशियो आपस में बराबर होगा, और अगर सम ऑफ रेशियो आपस में बराबर है, यही बात क्वेश्चन के अंदर कहा गया, अर्थात क्वेश्चन का डेटा अब क्या हो गया, क्वेश्चन के आधार पे बैलेंस हो गया। और अगर क्वेश्चन के आधार पे बैलेंस है तो अब चलिए, अब हम लोग किस हिसाब से काम करेंगे, मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर देना है, वाटर को वाटर के साथ ऐड कर देना है। जब आप मिल्क को मिल्क के साथ ऐड करेंगे तो 24 20 44 1 45 65, यहाँ पे क्या आ जाएगा रेशियो 65, और यहाँ की स्थिति क्या होगी 4 4 8 12 12 12 7 क्या हो जाएगा 4 8 12 12 7 19, ये निकल के आ गया, यानी कि 65:19 आपका निकल के आ गया ये आंसर। और ये क्या है, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 65:19 है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था और इस हिसाब से यहाँ पे काम करना था। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह का वाक्य, किस तरह का बात शेयर कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम मिटाने जा रहे हैं, है ना। एकदम कॉपी करते चले जाइए और इन चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम जम के प्रैक्टिस कीजिएगा, दुनियादारी सब चीज़ छोड़ दीजिए, है ना। यही समय है, यही वक्त है, इस वक्त का आप इस्तेमाल कीजिए। एक नया इतिहास कायम करना है, एक ऐसा इतिहास जो आपके खानदान में आज तक कोई ना किया हो, है ना। इस तरह का इतिहास कायम करना है और नाम करना है अपना, अपने माता पिता का, अपने समाज का। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 79। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आपके सामने अवेलेबल करवाया गया क्वेश्चन, पढ़िए। कहता है एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। क्या है बर्तन में, सिर्फ दूध। कितना दूध, 60 लीटर, 60 लीटर सिर्फ दूध है। ठीक है, अब कहता है उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया गया। अब क्या हो गया, जरा सा आप हमको ये बताइए। 60 लीटर था, 12 लीटर आप उसमें से निकाले और उसके जगह पे पानी डाल दिए। पहले क्या था, सिर्फ दूध, अब क्या है, दूध और पानी दोनों है। ठीक है, अब देखिए, अभी आप यहीं पे नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया गया। अब दोबारा आप क्या किए, एक बार और आप क्या किए, 12 लीटर निकाले। अब जब 12 लीटर निकालेंगे तो अब स्थिति क्या होगा, मिल्क और वाटर दोनों निकलेगा। और जब डाल रहे हैं तो आप क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। मतलब साफ है कि हमको पता चल रहा है कि दूध धीरे धीरे घटेगा और पानी धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह का प्रक्रिया आप करते चले जाएंगे तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमसे लास्ट में पूछता है कि परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्रमशः क्या होगा। अब आपको याद आ गया होगा, हम पिछले लेक्चर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं। यहाँ किस हिसाब से काम करना है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग खुद से देंगे और कमेंट में आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे हमको। कौन सा क्वेश्चन था जरा सा बताइए। 72 नंबर क्वेश्चन में हम इस कॉन्सेप्ट का जिक्र किए थे और आपको उस समय अच्छे से समझाया गया था, तो आप इसके ऊपर बड़ी आसानी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तब जब आप सीरियस हैं। और जब सीरियस नहीं हैं, दायां बायां देख रहे हैं, मन मिजाज में बहुत कुछ चल रहा है, तब तो फिर मुश्किल है। तब एक बार दोबारा जाइए और उसको देखिए और देख करके आप रिस्पॉन्ड करके इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा इसका जवाब क्या आएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अब आप इसको समझिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। अभी हम लोग कहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर 80 के पास आ गए। 100 क्वेश्चन का लक्ष्य रखा गया है और वो भी आपके लिए। आपको करना क्या है, बस इसी का प्रैक्टिस करना है। कोई एग्जाम हो, नीचे गैंगमैन हो, ऊपर आईएएस हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर रेशियो है तो ये 100 क्वेश्चन आपको दिखेगा, और अगर ये क्वेश्चन है तो हम हैं, जाहिर सी बात है, हमारा कॉन्सेप्ट है और आप हैं वहां पे, आपका भी झंडा फहरेगा वहां, है ना। चलिए बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग को खर्च करता है तथा कुछ बचा लेता है। कोई आदमी है, कमाया तो करेगा क्या,
कुछ उड़ाएगा और कुछ बचाएगा, सिंपल सा बात है, आप समझते हैं। अब आप आगे बढ़ जाइए, कहता है उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है, मतलब का चीज हाथ लग गया है ना। कहता है कि उसका एक्सपेंस और सेविंग इसका रेशियो क्या है, तो क्वेश्चन कहता है 26:3। जरा सा आप इसको देख के बताइए, अगर 26 खर्च करता है, 3 का बचत करता है, तो कमाया क्या था, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि हम यहीं पे कहेंगे कि 29, यानी कि उसकी कमाई क्या है, तो रेशियो 29 का कमाई है उसका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे शेयर कर रहा है कि उसकी मासिक आय 7250 रुपए है। अब क्या बोल दिया क्वेश्चन, वो एक महीने में कमाता कितना है, तो 7250 रुपए कमाता है एक महीने में, उसका मासिक बचत बताइए। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि वो 7250 रुपए कमाता है, इसका मतलब ये रेशियो 29 क्या होगा, रेशियो 29 क्या होगा, रेशियो 29 7250 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। यही बात बताया जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा। तो आप ये पता कीजिए, अगर रेशियो 29 7250 के बराबर है, तो इस रेशियो के अंदर वर्किंग कांस्टेंट क्या है, अर्थात रेशियो 1 कितने के बराबर होगा, इसी 29 से इसमें भाग दे देंगे। अगर हम 29 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 29 दूना 58, और 58 इधर है, अब 72 यानी कि 14 पे 5 बिठा देंगे तो 145, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि हम अब कहेंगे 29 को अगर हम 250 बार गुना करें तो कितने के बराबर आता है, इतने के बराबर आता है, अर्थात वर्किंग कांस्टेंट ये है। और ये अगर हमारा वर्किंग कांस्टेंट है तो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसकी मासिक बचत बताइए। अब आप यहीं से बताइए इसकी मासिक बचत क्या है। अगर हम इसमें 250 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, नतीजा 750 रुपये, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसकी मासिक बचत क्या हो जाएगी, उसकी मासिक बचत कितने के बराबर हो जाएगा, 750 रुपये के बराबर उसका मासिक बचत हो जाएगा। इस हिसाब से हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही मामूली सा बात था ये, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, देखेंगे क्या कहता है। कहता है ए और बी नाम का 2 आदमी है और ये कमाता है, किस हिसाब से कमाता है, तो क्वेश्चन कहता है कि 5:3 के अनुपात में कमाता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर शेयर कर रहा है कि ए बी सी के व्यय का अनुपात 8:5:2 है। ये 8:5:2 क्या है, तो इसके एक्सपेंस का रेशियो है। अब यहाँ पे ये 2 किसका एक्सपेंस है भाई, एक और आदमी आ गया है, कौन, सी, और इसी सी का एक्सपेंस आपसे शेयर कर रहा है, कितना है, रेशियो 2 के बराबर है। अब आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, यदि सी का व्यय 2000 रुपए हो। अब आप नोटिस कीजिएगा, सी खर्च करता है कितना, 2000, और यहाँ क्वेश्चन कहता है कि सी का खर्च क्या है, सी का खर्च है रेशियो 2, यानी कि हम कहेंगे कि रेशियो 2 किसके बराबर हो गया, 2000 के बराबर हो गया। अच्छा, रेशियो 2 2000 के बराबर, तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा, 1000 के। रेशियो 1 अगर 1000 के बराबर है तो रेशियो 5 किसके बराबर होगा, 5000 के बराबर होगा। जरा सा इस डेटा को पढ़िए, ये बी का डेटा है, बी का कैसा डाटा, एक्सपेंस है, हम कहेंगे 5000 रुपये खर्च करता है, और क्वेश्चन कहता है कि 700 रुपये का उसका सेविंग भी है। अगर 700 का सेविंग है तो उसकी कमाई क्या हो जाएगी, 5700, यानी कि ये रेशियो 3 किसके बराबर होगा, 5700 के बराबर होगा। और रेशियो 3 अगर 5700 के बराबर, तो रेशियो 1 1900 के बराबर हो जाएगा। और अगर रेशियो 1 1900 के बराबर है तो रेशियो 5 कितने के बराबर होगा, 9500 के बराबर होगा, यानी कि ए की कमाई क्या है, 9500। अब हमको यहाँ पे एक चीज और पता करना है कि एक खर्च कितना करता है। यहाँ का कांस्टेंट क्या था, रेशियो 2 2000 के बराबर, तो 1 1000 के बराबर, तो 8 किसके बराबर होगा, 8000 के बराबर होगा। अब आप नोटिस कीजिए, 9500 कमाता है और खर्च कितना करता है, 8000, दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 1500 का अंतर है। और यही 1500 रुपये क्या हो जाएगा, उसका सेविंग हो जाएगा, बचत हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जनरेट हो जाता है। तो बड़ा ही मामूली सा क्वेश्चन था ये। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82। बड़ा ही मामूली सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 82। इसको देखेंगे, कहता है ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 है। मासिक वेतन यानी कि कमाई है 2:3:5 का, किसका, ए बी सी का। यदि सी की मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 12000 रुपये अधिक हो, बड़ा ही सिंपल सा बात है।
सी का मासिक वेतन क्या है अधिक, कितना 12,000, किससे किससे, तो ए से। जरा सा आप देखिए तो रेशियो में ए से कितना अधिक है, रेशियो 3, तो रेशियो 3 किसके बराबर 12,000 के, रेशियो 1 किसके बराबर 4,000 के। अब समथिंग आप समझते हैं आगे क्या क्या होगा, इसको खुद से सॉल्व करना है और खुद से सॉल्व करके आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, कहता है यदि एबीसी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए हो। बड़ा मामूली क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है, इतना आसान क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अब आप यहीं से अंदाजा लगाइए, है ना, इसलिए एकदम जोर लगा के बस काम करते चले जाइए, तनिक भी चिंता नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। परमात्मा अगर सबके साथ है तो आपके भी साथ है, और अगर किसी के साथ नहीं है तो फिर आपके भी साथ नहीं है, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलिए बाकी मेहनत तो है, मेहनत करना है। कहता है यहाँ पे ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए है। ए और सी दोनों मिलकर कितना कमाएगा, 8 लाख। अनुपात देखिए यहाँ पे क्या है, ए कमाता है रेशियो 1 और सी कमाता है रेशियो 7, दोनों जोड़ दिए क्या आ गया, रेशियो 8। रेशियो 8 किसके बराबर, 8 लाख के। आगे लगता नहीं है कि हमको पढ़ने का जरूरत है, आप लोग इसका भी जवाब देंगे खुद से और कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितने के बराबर आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है ए तथा ए और बी के आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करता है। किस हिसाब से खर्च कर रहा है, 5:3 के रेशियो में। अब कहता है और 4:1 के अनुपात में बचत करता है। बचत भी आपसे शेयर कर दिया है, बचत का हिसाब किताब क्या है, 4:1। अब कहता है यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपए हो तो बी की मासिक आय बताइए। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही मामूली है, हम अर्लियर पहले डिस्कशन कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। आपको क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा, थोड़ा सा चलिए हम इस क्वेश्चन को गाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे हम आ गए, ठीक है। अब कहता है कि 2 आदमी है, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी, रेशियो का रिलेशन क्या है, 5:1। कैसा रेशियो है ये, इनकम का रेशियो है। कहता है इसके रेशियो का रिलेशन, हाँ 2:1। अब इसके बाद कहता है कि इसके एक्सपेंस का रेशियो क्या है, एक्सपेंस का रेशियो है 5:3, ये एक्सपेंस का रेशियो है। और इसी के साथ साथ कहा गया कि सेविंग का रेशियो क्या है, तो क्वेश्चन कहता है सेविंग का रेशियो है 4:1। आगे नोटिस कीजिएगा, ये सब डेटा है, ये सब डेटा से अभी हमको कुछ भी पता नहीं चलता है, पता कहाँ से चलता है, तो अब चलेगा पता। क्वेश्चन कहता है यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपए हो गया खेल। ए और बी दोनों मिलकर कितना कमाता है, 5,000। जरा सा ए और बी दोनों मिलकर कितना बचत करता है, 5,000। 4:1 रेशियो 5,000 के बराबर, तो रेशियो 1,000 के बराबर। मतलब बी का बचत क्या हो गया, 1,000, और ए का बचत क्या हो जाएगा, रेशियो 4,000 के बराबर। ए का बचत हो गया क्या, 4,000 रुपए के बराबर। अब नोटिस कीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, बी की मासिक आय, यानी कि बी का मासिक आय, यानी कि रेशियो 1 पूछा, रेशियो 1 कितने के बराबर होगा। अब आपको याद आ रहा है ए का बचत क्या है, 4,000, बी का बचत क्या है, 1,000। दोनों का बचत अलग अलग है, तो हम लोग कैसे काम करते थे, हम आपको सिखाए थे यहाँ पे कि अगर अलग अलग बचत हो तो हमको क्या करना है, इसमें पहले कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना है। अगर हम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम कहेंगे ए का इनकम है 2K और बी का इनकम क्या है, बी का इनकम है K को A1 से गुना करेंगे तो K ही आएगा, ठीक है। अब हम कहेंगे इस 2K में से 2K में अगर हम 4,000 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 4,000 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ए का, क्योंकि यहाँ पे ये सेविंग है ना, तो यहाँ हमको घटाना पड़ेगा, अगर हम इसको घटा दें तो क्या आ जाएगा, इसका एक्सपेंस आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर K में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 1,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, इसका एक्सपेंस आ जाएगा। और एक्सपेंस का रेशियो क्या दे रखा है, 5:3 एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, K का वैल्यू जनरेट करेंगे, यहाँ से जो K का वैल्यू आएगा उसी को, वही हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब हो जाएगा। क्योंकि B का इनकम पूछा गया, रेशियो 1 क्या होता है, वही वर्किंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है। और इस तरीके से हम यहाँ पे भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते थे, ठीक है। आज चलिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, आज का क्लास हम यहीं पे विराम देते हैं, है ना। आप लोग बताइएगा इस क्लास के संदर्भ में आप लोगों को कैसा लगा। अगर किसी तरह का
किसी तरह का सुझाव हो तो आप कमेंट में वो सुझाव भी दे सकते हैं, हम लोग उस सुझाव के ऊपर भी काम करेंगे। आपको लगे कि कुछ और होना चाहिए और कुछ और तरीके से होना चाहिए तो दोनों बात आप हमारे से शेयर करेंगे, ठीक है। अब अगर आप नए हैं हमारे वीडियो पे, पहली बार देख रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना है। अपने दोस्तों से भी शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक एक सही जानकारी फैले और हमारा भी थोड़ा सा दबदबा कायम हो, रुतबा कायम हो। आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। हाँ ठीक है, लेट हैं बट दुरुस्त हैं, है ना, देर हैं बट दुरुस्त हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट आप तक पहुंचाया जाएगा और गारंटी है कि अगर आप हमारे साथ साथ चलते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन देख करके ख्याल आएगा, सर का ख्याल आएगा, मेरा ख्याल आएगा, आपको लगेगा कि ये तमाम बात ऑलरेडी पहले से डिस्कशन किया गया है, वो भी स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।